आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करेगी केंद्र सरकार। झारखंड के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की दी जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नई दिल्ली में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 402 सदस्यीय दल ले रहे हैं भाग। रोड सेल में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने सीसीएल बरकासयाल में दी दबिश। कार्यालयों में की छापेमारी। जीएम और प्रोजेक्ट ऑफिसर से पूछताछ। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में चल रहे विकास और मरम्मत कार्यों के कारण आज से 25 मई तक 14 ट्रेनों को किया गया रद्द। कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। राज्य में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा, देश भर के 723 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों का एक दल लगभग 65,000 गांवों में जाएगा और किसानों को वैज्ञानिक कृषि की व्यावहारिक जानकारी देगा। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी देश में। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी, वहां 5 से लेकर 10 गांव के किसान वहां आएंगे। इस बीच राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने आज रांची के नामकोम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सह जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान का परिभ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की संस्थान की पहल की जानकारी ली। मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड के किसानों के उत्पादन में बढ़ोतरी और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। झारखंड में और देश भर में भी हम लोग किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि कैसे कर सकें और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसमें भी काम कैसे हो सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो ये लोग अभी बहुत स्मॉल स्केल में ये इंस्टीट्यूट अभी उतारी है और हम लोग चाह रहे हैं कि उसका इकोनॉमिक्स को समझते हुए और उसका इवैल्यूएशन को समझते हुए स्कीम्स को भी हम लोग पूरे राज्य के लिए लागू करने के लिए उसमें काम किया जाए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्य के 402 डीईओ, ईआरओ, बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हो रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य मतदाताओं के बीच मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है। 19-20 को दिल्ली में इलेक्शन कमीशन द्वारा झारखंड का वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। इसमें ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आज प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। आज प्रथम दिन है, कल दूसरा दिन होगा। यहाँ पर उनका एक अच्छा प्रदर्शन के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। कोयलांचल के सीसीएल बरकासयाल में सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। सीबीआई की टीम बरकासयाल प्रक्षेत्र के कार्यालयों में जांच कर रही है। सीबीआई ने जीएम एनके सिंह और प्रोजेक्ट ऑफिसर सुधर कुमार से अलग अलग पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के अनुसार रोड सेल में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज धनबाद में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर श्री कमलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में संविधान खतरे में है। उन्होंने केंद्र सरकार से आदिवासियों के हित में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। हम लोग चाहते हैं पूरे आदिवासी समाज अपनी अस्थिरता, अपनी अस्मिता और अपनी पहचान के लिए ये सारना कोड की मांग कर रहे हैं, जिस पर हम लोग राजभवन घेराव 26 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला साहब, ये सभी उपस्थित होंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ और फर्जी प्रमाण पत्र के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि राज्य में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए ही नहीं बल्कि IAS अधिकारी और कांग्रेस के विधायक भी अपना फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। खूंटी जिले में किसान पाठशाला किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन गई है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत लोयंकेल में बना किसान पाठशाला कई किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन गया है। लोयंकेल में 15वें वित्त आयोग के सहयोग से गाय शेड का निर्माण लाभुक अनिल होरो ने कराया है। गाय शेड में 25 गायों को रखने की क्षमता है। अनिल होरो ने गाय शेड में गिर गाय का पालन किया है। गिर गाय के पालन से उत्तम गुणवत्ता वाली दूध प्राप्त होती है। अनिल होरो की तरह अन्य किसान भी अपने अपने गाय शेड में गिर गाय का पालन करते हैं और एक साथ दूध की सप्लाई रांची में की जाती है। इससे किसानों की आमदनी भी अच्छी होती है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में चल रहे विकास और मरम्मत कार्यों के कारण आज से 25 मई तक 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। इसके अलावा 6 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट कर चलाया जाएगा। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया उनमें शालीमार भोजुडी शालीमार एक्सप्रेस, खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, मैनापुर बांकुरा मैनापुर मेमू, खड़गपुर आद्रा खड़गपुर मेमू, आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू, झारग्राम धनबाद झारग्राम मेमू, आसनसोल पुरलिया आसनसोल मेमू शामिल हैं। इन ट्रेनों के दोनों फेरे रद्द रहेंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने कांडी प्रखंड की बलियारी पंचायत की मुखिया चंदा देवी को निलंबित करने एवं पंचायत सचिव राजेंद्र राम के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने की कार्रवाई की है। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज बिशनपुर प्रखंड अंतर्गत निरासी पंचायत स्थित जमटी गांव का दौरा कर गांव में आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल कार्यालय परिसर में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और अब मौसम का हाल। राज्य के विभिन्न जिलों में 24 मई तक बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इस संबंध में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित उनके आवासीय कार्यालय में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने अपनी पूरी टीम के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने JSCA के सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री और JSCA की नई टीम ने झारखंड में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करेगी केंद्र सरकार। झारखंड के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की दी जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नई दिल्ली में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 402 सदस्यीय दल ले रहे हैं भाग। रोड सेल में हुई गड़बड़ी को लेकर CBI ने CCL बरकासयाल में दी दबिश। कार्यालयों में की छापेमारी। GM और प्रोजेक्ट ऑफिसर से पूछताछ। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में चल रहे विकास और मरम्मत कार्यों के कारण आज से 25 मई तक 14 ट्रेनों को किया गया रद्द। कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात।
राज्य में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।